This is regarding, of course, the crackdown by the Yogi Adityanath government on the mafia. This is bulldozer action. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन फुल मोड पर है। वहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे को बुलडोजर कर समतल कर दिया। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था और अब ये देश के अलग अलग इलाकों में जोरदार तरीके से चलने लगा है। Prayagraj, the bulldozers of Yogi Adityanath are rolling again. It seems in this case these visuals are coming in the Umesh Pal case. The bulldozer action has come to the fore once again in the Umesh Pal murder case. प्रदेश की जहां भूमाफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, इस दौरान अलग अलग शहरों में बुलडोजर के जरिए कब्जे की जमीनों को खाली कराया गया। भारत में इंस्टेंट डिलीवरी की ऐप, चाहे खाने की हो या घर का सामान डिलीवर करने की, तेजी से पॉपुलर हो रही है। ऐसे ही भारत में एक डिमांड और आ रही है कि जल्दी से जल्दी सबको न्याय मिले। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में बुलडोजर एक्शन को तेजी से पसंद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर मॉडल जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय देगा, इसीलिए इसको काफी लोग सपोर्ट करते हैं। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिनका ऐसा मानना है कि एक आदमी के एक्शन के करके सरकार सारे लोगों के सर के ऊपर से छत छीन लेती है। और अक्सर ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि क्या एक आदमी की सजा सबको मिलनी चाहिए। Houses in Allahabad, a lot of Muslim houses in Allahabad. Situation right now for more than 8 hours. I have no idea where my father is. I have no idea where my mother is. I have no idea where my younger sister is. I have no idea where these 3 people of my family are, what they are doing, how they are. ऐसा ही कुछ सरकार की बाकी एक्शंस में भी देखा गया है। रिसेंटली J&K के एक रेजिडेंट मलिक का पासपोर्ट डिनाई हुआ। पासपोर्ट इसलिए डिनाई किया गया क्योंकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कहना है कि मलिक के फादर और मलिक के ब्रदर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मलिक बाहर जाके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे। वो बाहर जाके पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन जब J&K की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका पासपोर्ट रिजेक्ट किया तो मलिक ने इस डिसीजन को सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब मलिक J&K हाई कोर्ट में पहुंचे तो J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि मलिक एक थ्रेट है, क्योंकि मलिक के बड़े भाई अबू मूसा 2011 में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और उनका एनकाउंटर हुआ था। वहीं दूसरी बात यह भी बताई गई कि मलिक के फादर भी अरेस्ट हो चुके हैं, वो एक ओवरग्राउंड वर्कर थे। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने यह कहा कि सरकार मलिक का पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके फादर और ब्रदर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने हवाला दिया आर्टिकल 21 का। लेकिन यह नई बात नहीं है। जब सरकार ने किसी का पासपोर्ट देने से मना किया हो और उस इंसान ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हो, इसका इतिहास 1960 के दशक से स्टार्ट होता है, जब दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस सतवंत सिंह सैनी का पासपोर्ट रिजेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतवंत सिंह सैनी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मेंबर थे। ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन लंबे टाइम से देश में खालिस्तान की डिमांड कर रहा था। इसी बुनियाद पे तब के पासपोर्ट ऑफिसर डी रंगनाथम ने सतवंत सिंह सानी का पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया। सतवंत सिंह सानी 1967 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां वो अपने केस में कहते हैं कि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जिस बेसिस पे उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है। हैरानगी की बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि सतवंत सिंह सैनी का जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पासपोर्ट होना किसी भी भारतीय का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार किसी भी इंसान का पासपोर्ट सिर्फ 3 ही कंडीशंस पे रिजेक्ट कर सकती है। या तो वो नेशनल थ्रेट हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या उसके कोई ऐसे फॉरेन रिलेशन है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। खाली इन 3 बेसिस पे ही पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। लंबे टाइम से लोग इसी सतवंत सिंह सानी केस के बेसिस पे चैलेंज करते हैं कोर्ट में, जब पुलिस या CID उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर देते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में भी कहा कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। लेकिन इसके बाद भी हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहां सरकार ने लोगों को बाहर जाने से रोका, पासपोर्ट देने से रोका। एक रीसेंट एग्जांपल 2019 की है,
जब J&K से फेमस आईएएस टॉपर शाह फैजल को सरकार प्लेन से नीचे उतारती है, क्योंकि सरकार के अनुसार वो टर्की जा रहे थे सरकार की आलोचना करने, जब सरकार ने 370 J&K से हटाया था। इसी दौरान J&K के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी गुलशाना मुफ्ती और उनकी बेटी, जो खुद J&K की पूर्व चीफ मिनिस्टर थी, महबूबा मुफ्ती, उन दोनों का भी पासपोर्ट रिजेक्ट किया गया। उन्होंने भी J&K हाई कोर्ट में चैलेंज किया। J&K हाई कोर्ट ने भी यही चीज कही कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट है, सरकार बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए हुए किसी का भी पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया कोर्सेज एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। आज लास्ट है, आज आपको प्रीलिम्स 2026 का कोर्स 24,999 में, और अगर आप मेंस 2026 भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसका कोर्स 26,999 में मिलेगा। आज ये ऑफर एंड हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको द लेजेंड मुनाल सर के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं वो हर एक लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास बेस्ट इग्नाइट बैच है बाय द बेस्ट टीम। वैसे ही आरंभ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज फॉर द इंग्लिश एंड प्योर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हमारे पास शिखर बैच है। और अगर उसी के साथ साथ अगर आप प्रीलिम्स 2025 रिवाइज नहीं कर पा रहे, अपेयर होने वाले हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी का क्रैश कोर्स है। इसमें आप पूरे प्रीलिम्स 2025 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं विद टेस्ट सीरीज, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। तो कैसे लगे आपको ये ऑफर्स? लेट्स क्रैक इट गाइस। Unacademy. Let's crack it.